टाइप 16 जो मॉर्निंग वाला बैच है उसका एक क्वेश्चन है। टाइप 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी एमटीएस 2016 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका परंपरागत विधि जो मार्केट में है या ज़्यादातर जो यूट्यूबर बताते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से कैसे बताते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्चुअली सोल्यूशन जो हो सकता है, जो कम सेकंड में बनाया हो सकता है, इसके बाद जस्ट उस सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जो खुद सगीर अहमद पटना के प्रसिद्ध टीचर हैं बताएं अपने बुक में, पहले वो तरीक़ा से हम चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में आयकर का कहीं भी मेंशन नहीं दिया गया है और ना ही कर क्या था वो भी नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो हम लोग लेट सपोज करते हैं, ठीक है, कि आय क्या है। हम लोग मान लेते हैं कि आय क्या है 100 और टैक्स की जो दर है, टैक्स की दर वो क्या है x। टैक्स की दर क्या है x। अब इसको चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन कैसे मार्केट में किया जाता है, कैसे अदर लोग टीचर बताते हैं। ज़्यादातर तो छात्र क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन देखते के साथ समझ नहीं पाते हैं, या तो आंसर रट लेते हैं या ट्रिक वगैरह लगा देते हैं रटा रटा हुआ। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले हमको ये भी समझना होगा आय किसे कहते हैं और आय कर किसे कहते हैं। आय किसी भी स्रोत से, चाहे वो गवर्नमेंट के स्रोत से हो या किसी भी स्रोत से, प्रति माह, प्रति वर्ष या प्रति दिन जो भी आप आमदनी करते हैं उसे आय की संज्ञा दी गई है। उसके बाद हम समझते हैं कि आय कर क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने आय पर सरकार को कर देता है तो उसे आयकर कहते हैं। मतलब अपने आय पे दिया गया कर क्या है, आयकर। तो आइए समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम 120 रुपये पर मंथ कमाते हैं और इस पर 20 रुपया हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो इसमें एक शुद्ध आय होता है। शुद्ध आय किसको कहते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो राशि शेष बच जाती है उसे नेट आय या शुद्ध आय की संज्ञा दी गई है। तो जैसे मेरा आय कितना है 20, टैक्स कितना दिए इसमें 20 रुपया, तो मेरा नेट इनकम जो हो जाएगा टैक्स देने के बाद वो कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो आशा करते हैं आप आय समझ गए होंगे। जो हम लोग कमाते हैं वो आय है, जो टैक्स देते हैं उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। और नेट आय क्या होता है, टैक्स देने के बाद जो राशि बच जाती है उसको हम नेट आय या शुद्ध आय की संज्ञा देते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आय क्या है 100, टैक्स की दर कितना मान लिए हम x। अब क्या करना है, हमको नेट आय निकालना है। पहले का नेट आय, पहले का नेट आय, नेट आय, शुद्ध आय भी इसे बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि नेट आय जो होगा, जितना आय है उसमें से टैक्स की राशि को घटा देंगे तो यही क्या बचाएगा मेरा नेट आय। अब क्या होता है कि टैक्स की आय कर की दर कितना बढ़ा दिया 19%। तो नया दर जो हो जाएगा हमारा, नया टैक्स की दर बराबर पहले से x है और 19% बढ़ गया तो कितना हो गया 119 बटे में 100, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि कर की दर कितना बढ़ गया 19%। अब समझ रहे हैं। अब देखिए ये टैक्स बढ़ गया। अब हम लोग का आय क्या होगा ये समझते हैं। तो बाद में जो हम लोग का नया आय बनेगा, बाद में आय, तो अब तो टैक्स बढ़ गया है, तो बाद में जो नेट आय बनेगा, नेट आय, ये क्या हो जाएगा कि हम लोग कमाते तो वही 100 रुपया और हम लोग क्या किए, टैक्स बढ़ गया तो इसमें से टैक्स घटा लेते हैं, यानी कि 119x डिवाइडेड बाय 100, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बाद वाला हमारा नेट आय बन जाएगा। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अब प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं। प्रश्न में जो वक्तव्य कहा गया है कि यदि आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट इनकम 1% कम हो जाता है। तो प्रश्न से या हम इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, कि देखा जाए, समझा जाए कि पहले कितना था नेट आय, या बाद में 19% जब आय बढ़ गया, 19% आयकर बढ़ गया, तो पहले जो आय है उसमें जो हम टैक्स को घटा देंगे, बढ़े हुए टैक्स को, तो हमें क्या पता चलेगा
नेट आय। नेट आय जब टैक्स की दर 19% बढ़ गई तो नेट आय, ये जो होगा आय में से हम अपना नया टैक्स का दर घटा देंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हमारा नेट आय क्या। और बोलता है कि नेट आय कितना परसेंट कम गई, 1% कम, यानी नेट आय पहले से कितना था 100 माइनस एक्स और 1% कम गया, यानी कि अब कितना बचा मेरा नेट इनकम 99/100। बस इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग ऊपर वाले लाइन को हम मिटा देते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। या हम चाहे तो यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 पे 00 प्लस माइनस 119x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 99/100। ये 00 से ये 00 कट जाएगा और जैसे ही हम यहाँ पर एक स्टेप को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे कट जाएगा। चलिए हम यहाँ पर अब ये स्टेप को मिटा देते हैं और जो डाटा होगा हम वहाँ पर यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं या यहीं पर लिख लेते हैं 1000, यानी कि 10,000, और यहाँ जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9900। तो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9900 बराबर, आप देख रहे हैं कितना है 119x। इसको उधर ले जाएंगे तो 119x आपका प्लस में हो जाएगा, 119x आपका प्लस में हो जाएगा माइनस, ये पहले से इधर माइनस कितना है 99x। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 बचेगा और जब उधर सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव में 20 बचेगा। यहाँ से ये काटेंगे तो x बराबर छोड़ देगा 5%, यानी हमारा दर कितना था 5%। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा दर कितना है, x बराबर 5%। तो ये मार्केट में या ज़्यादातर जो यूट्यूबर बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ये है या बेसिक ये है, और सगीर अहमद के बुक में भी दिया गया है, परंतु अब ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेकार तरीका साबित हो सकता है, इसीलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे और यहाँ से काट देते हैं। अब हम चलते हैं, हम इसे नए और कॉन्सेप्ट को समझते हुए 4G मेथड से कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले इसको हम रफली मिटा देते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको नेट इनकम को बारीकी से समझना पड़ेगा। नेट इनकम किसको कहते हैं, सरकार को टैक्स देने के बाद जो हमारे पास शेष राशि बच जाती है उसी को बोलते हैं हम नेट इनकम। मान लीजिए हम 500 रुपये कमाते हैं और 100 रुपया गवर्नमेंट को देते हैं तो मेरे पास कितना बचेगा 400 रुपया। 400 ही मेरा क्या है, नेट इनकम। अब हम समझते हैं टैक्स और नेट इनकम के बीच में रिलेशन। टैक्स और नेट इनकम के बीच में रिलेशन, टैक्स और नेट इनकम के बीच में जो रिलेशन होता है नेट इनकम या नेट आय के बीच में, वो जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। आप लोग जानते होंगे कि गणित में 2 सा रिलेशन होता है, या फिजिक्स में 2 से रिलेशन आप पढ़े होंगे या टीचर पढ़ाए होंगे। पहला होता है डायरेक्टली, दूसरा होता है इनडायरेक्टली, जिसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है। जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़े तो उसे बोलते हैं कि ये डायरेक्टली रिलेशन है, सीधा समानुपाती संबंध है। जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटे या एक राशि के घटने से दूसरी राशि बढ़े तो इस राशि को कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध, अर्थात यहाँ उल्टा रिलेशन हुआ आता है। तो टैक्स और नेट इनकम के बीच भी उल्टा रिलेशन है। कैसे समझते हैं, यदि ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हम अपने घर में नेट इनकम क्या रखेंगे, कम रखेंगे। अगर सरकार को कम देंगे तो घर में सेविंग करके ज़्यादा रखेंगे। यानी कि टैक्स अगर की दर बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या होगा, घट जाएगा। यदि टैक्स जो है कम देंगे तो नेट इनकम ज़्यादा इकट्ठा करके रखेंगे। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है दोनों के बीच उल्टा संबंध है। और जब भी किसी दो राशि के बीच उल्टा संबंध होता है, यानी कि दो राशि बराबर होने के बाद ही उल्टा संबंध होता है। चलिए, जब भी उल्टा संबंध होगा तो आपको कैसे लिखना है, तो आइए हम समझते हैं और गणित में समझते हैं।
देखिएगा, टैक्स 19% बढ़ गया, तो हम मान लिए ये टैक्स है, टैक्स कितना परसेंट बढ़ गया, 19% बढ़ गया। ठीक, टैक्स कितना परसेंट बढ़ गया, 19%। उससे पहले भी और चीज़ समझिए, इसको बोलते हैं इफेक्टेड वैल्यू। हम 119 भी लेके सॉल्व कर सकते थे और सिर्फ परसेंटेज भर के भी सॉल्व कर सकते थे। क्यों? जब इधर आपका टैक्स की दर बढ़ेगा, मतलब इधर जितना बढ़ेगा उधर नेट इनकम उतना ही घट जाएगा। लॉजिक है कि मैं आपके पास 5 रुपया है, मेरे पास 8 रुपया, आप अपना 3 रुपया हमें दीजिएगा तो 3 रुपया मेरा बढ़ेगा, 3 रुपया आपका घट जाएगा। मतलब जितना आपका कमेगा उतना मेरा बढ़ेगा, या मेरा जितना बढ़ेगा उतना आपका कमेगा। इफेक्टेड वैल्यू आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो देखिए टैक्स 19% बढ़ा, इसी के कारण से क्या हुआ, नेट इनकम मतलब आय, नेट आय क्या हुआ, 1% कम गया। सिर्फ इफेक्टेड वैल्यू 1% कम गया। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं जब भी दो राशि बराबर हो तो आपस में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, या यहाँ से आप रेशियो फाइंड कर लीजिएगा तो आपका टैक्स रेशियो नेट इनकम का आ जाएगा कितना, देखिएगा 1:19, 1 रेशियो कितना आ जाएगा 19। प्रतिशत से प्रतिशत आप काट सकते हैं, तो आपका जो यहाँ पर रेशियो चला आएगा वो 1 रेशियो कितना आएगा 19। यहाँ नेट इनकम को हम आई से सूचित किए हैं। अब समझिएगा, टैक्स जो दिया जाता है वो नेट आय पर नहीं दिया जाता है, टैक्स जो दिया जाता है आपके वास्तविक आय पर। आप प्राथमिक में मतलब शुरू में कितना कमाते हैं उस आय पर दिया जाता है, इसीलिए आय कर कहा जाता है। मतलब आपके वास्तविक आय पर लिया गया कर ही क्या कहलाता है, आय कर। यानी हम एक बार फिर से समझते हैं, जैसे हम 500 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया सरकार को दे दिए, तो अब कितना रखेंगे घर में, 400 रुपया। तो ये आपका वास्तविक आय है, इस पे टैक्स दिया जाता है, और ये टैक्स की राशि है, और ये क्या आपका नेट आय। ठीक है, तो आय जो दिया जाता है टैक्स पे, इस आय पे दिया जाता है, ना कि नेट इनकम पे दिया जाता है। नेट इनकम क्या होता है, टैक्स देने के बाद जो बचता है वही क्या है, नेट इनकम। इस बात को हम 2-3 बार दोहरा चुके हैं। तो अब हमें टैक्स की दर ज्ञात करना है, तो टैक्स की दर ज्ञात करना है, टैक्स की दर। और टैक्स की दर हम जानते हैं कि प्रतिशत में होता है। तो टैक्स की दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए समझिए, यहाँ पर क्या है, 1 रुपया सरकार को टैक्स दिए हैं। अब मेरे पास नेट इनकम है 19 रुपया, तो हम कमाते कितना होंगे, एक्चुअली 20 कमाते होंगे, क्योंकि 19 रुपया अब बचा है, 1 रुपया हम गवर्नमेंट को टैक्स अदा किए हैं, तो मेरे पास इनकम मेरा कितना होगा 20। तो टैक्स जो दिए होंगे हम 20 पर 1 का टैक्स दिए होंगे, तो 100 पर कितना देंगे, और इसको इससे काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5%। तो जैसा कि हम कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं और कॉन्सेप्टली हिसाब को समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप गणित को सीखने के लिए कभी भी रटिए नहीं, कभी भी किसी के बुक के पीछे नहीं भागिए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, परिभाषा समझिए, तभी गणित में बनाइए। ये नहीं कि हिसाब आया बन गया। हम चाहते तो इसको ट्रिक से भी बना सकते थे, कि जैसे कि कोई टीचर इसके ट्रिक पे नाम पे क्या कहता है, दोनों राशि को जोड़ दो, कितना हो गया 20, छोटा वाला मान को ऊपर लिख दो और गुने में 100 कर दो। ये क्या होता है, दिमाग जल्दी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, आप रट लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप डायरेक्ट भी जोड़ के बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये क्यों जुट रहा है और क्यों हो रहा है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 5%। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और तरीका अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को लाइक ना करके कमेंट में जो है आप अपना राय अवश्य दें कि सर इस तरह का और क्वेश्चन लाइए। और ये तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, टाइप 16 पर आ रहे हैं। इस प्रकार का मतलब इस टाइप का नाम है, जैसा कि हम टाइप्स का नाम असाइनमेंट में दिए हैं, आयकर पर आधारित प्रश्न। मतलब इसमें कम से कम आपको 150 सवाल मिलेंगे जो सिर्फ टैक्स और कमीशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये तो यूट्यूब है, यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन डेमो के रूप में दिया गया था। यदि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो एक बार वीडियो में कमेंट और करिए। तो चलिए एक और इस प्रकार का हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। यदि आयकर 19% की वृद्धि हो जाए तो नेट आय को ही शुद्ध आय दिया गया है, शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। तो अब हम लोग जानते हैं क्या, जब भी दो राशि आपस में बराबर हो तो उसके बीच उल्टा संबंध होता है। कैसे, तो आइए समझते हैं। जैसे कि हम लिखे यहाँ पर 2a बराबर 3b और हम बोलेंगे आप इसको रेशियो में निकालिए, तो आप क्या कहिएगा, सर a रेशियो b हो जाएगा 3:2। तो
कहने का मतलब है जब भी दो राशि आपस में बराबर हो तो कोफिशिएंट पलट देते हैं। अर्थात ए वाला मान देखिए यहाँ पर बी के लिए जो 2a में लगा है वो किसके लिए लिखाया है, बी के लिए, और जो बी के हैं वो किसके लिए लिखा है, ए के लिए। तो जब भी दो राशि आपस में इक्वल होता है तो कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि टैक्स जो है, टैक्स की दर 19% बढ़ गई है, तो 19% बढ़ा दी। और नेट इनकम जो है, नेट इनकम आई फॉर इनकम 6% गिर गया है। तो हम फिर से यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो कोफिशिएंट को आपस में पलट देंगे। तो दोनों का जो रेशियो आ जाएगा आपका कितना, 6:19 कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें टैक्स का दर ज्ञात करना है, टैक्स प्रतिशत या प्रतिशत टैक्स ज्ञात करना है। तो मेरा नेट इनकम कितना है, 19, और टैक्स कितना है, 6, और टैक्स जो दिया जाता है वो वास्तविक आय पर, इनिशियल आय पर। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो मेरा कुल आय जो वास्तविक में पहले कमाते थे वो कितना हो जाएगा, 25। 25 पर कितने का टैक्स देते थे, 6। तो पूछ रहा है 100 पर कितने का देंगे, तो इसको इससे काट देंगे तो 6 चौके 24% आ जाएगा टैक्स की दर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया था। तो हम यहाँ पर इसको काट देते हैं और दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या जो आपका 3 कह रहा है उसके ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि यदि आयकर 17% बढ़ जाए, चलिए यहाँ पर हम इसको सिर्फ डाटा चेंज कर देते हैं, 17% बढ़ जाए तो शुद्ध आय मतलब नेट आय 3% कम जाती है, 3% कम जाती है। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। तो मेरा मानना है कि जब किसी चीज़ के बारे में आप कॉन्सेप्चुअली समझ गए हैं तो आप इतना विस्तारित रूप से बनाने का कोई भी शक नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है हर प्रश्न को 30 सेकंड में उत्तर देना होता है। तो आप जितना से जितना सेकंड सेव कर सकें उतना आपके लिए बेटर होगा या आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेनिफिट में जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें टैक्स की दर ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट तो हम सीख गए हैं, हम जानते हैं इस दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो मेरा वास्तविक आय पता चलता है। यानी वास्तविक आय कितना हो गया, 20, जिस पे टैक्स कितना अदा करना है, 3। तो 100 पर कितना टैक्स देंगे, तो इसको इससे काट देंगे कितने बार में, 5। तो आपका टैक्स की दर आ गया कितना परसेंट, 5%। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा समय दिए। क्यों दिए कि अब हम हिसाब को सीख गए हैं। इससे पहले हम मार्केट और अन्य यूट्यूबर के कैसे सोल्यूशन देते हैं उसके बारे में भी सीखे थे। चलिए एक और क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इस बार कि यदि आयकर एसएससी सीजीएल मेंस 2014 में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में काफ़ी भरे रहते हैं। मतलब एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। और ये तो सिर्फ टैक्स के लिए एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें अलग अलग जनरेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो सिर्फ टैक्स से ही रिलेटेड हो, मगर अलग अलग किस्म का क्वेश्चन हो। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं जो सेम टू सेम ऐसा है। इसमें क्या कह रहा है, यदि आयकर की दर 21% कम हो जाए, यहाँ पर बढ़ रहा है। अब इस अगले सवाल में क्या कह रहा है, आयकर की दर 21% कम जाए, 21% कम जाए। चलिए ये सवाल को समझते हैं। तो वाजिबी बात है, अगर आयकर आप कम दे रहे हैं तो आपका नेट आय बढ़ेगा, यानी टैक्स सरकार को कम दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में सेविंग करके रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, शुद्ध आय में 4% की वृद्धि हो गई, यानी कि नेट इनकम जो है आपका वो 4% बढ़ गया। नेट आय जो है आपका 7% बढ़ गया, 4% बढ़ गया। तो फिर सब टू सेम हम क्वेश्चन बनाएंगे। टैक्स की आपको दर ज्ञात करना है, तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको वास्तविक आय पता चल जाएगा कितना है, 25। 25 पर कितना टैक्स, 4। तो 100 पर कितना देंगे, तो इसको इससे काट देंगे कितने बार में, 4 बार में। यानी 4 चौका 16% आपका क्या था, इनकम टैक्स की दर। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया है, यदि आयकर 12% कम जाए, यदि आयकर 12% कम जाए, तो आय कमा है तो नेट आय जो आपका है बढ़ जाएगा, वो 3% बढ़ जाएगा। तो फिर हम इसी प्रकार बना लेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो वास्तविक आय कितना हो गया। देखिए जब भी आप सवाल पढ़िए तो समझिए ये जोड़ेंगे क्यों, ये हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, भाग दे रहे हैं, कैसे भी आंसर फुला रहे हैं। आपको समझना है कि क्यों जोड़ा गया है। इसके लिए आपको
अगर पूरा वीडियो नहीं देखें तो इसके स्टार्टिंग से आप देखिए वीडियो को कि क्यों जोड़ा जाता है, क्यों ऊपर लिखा जाता है। कोई भी चीज़ समझिए तो उसको नियमतः समझिए, तभी आप गणित को समझ पाएंगे। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा वास्तविक आय कितना हो जाएगा 15, और इसमें कर कितना देना है 15 पे 3, तो 100 पर कितना देंगे। तो देखिए 100 पर कितना आय हमको देना है। सवाल है 12% कम गया तो शुद्ध आय 3% बढ़ गया, तो नेट इनकम जो होगा क्या होगा। चलिए इसको इससे काट देंगे 5 बार में, 5 से ये काट देंगे 20 बार में, तो टैक्स की जो दर आ गई वो कितना परसेंट, 20%। तो आशा करते हैं कि ये आप समझ पाएंगे। चलिए ये तो सिर्फ आपका 1G था, यानी टाइप 16 का सिर्फ एक जनरेशन का सवाल। अगर हम इसमें 2 जनरेशन का सवाल लें तो आइए 2G फॉर्म में देखते हैं कि कैसा होता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि हम जो भी पढ़ाते हैं उस सवाल का आपका बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं। जैसे टैक्स पे आधारित प्रश्न पढ़ाएं तो टैक्स पर आधारित प्रश्न ये नहीं है कि 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन सिर्फ टैक्स पे करवाते हैं। तो चलिए अभी तक मैं 4 सवाल पढ़ चुके हैं, अब हम 5वां पे चलते हैं और क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं अब। चलिए देखिए हम वो टाइप का सवाल देख चुके थे 1G में, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं 2G। 2G से सेंस यहाँ पर है कि अब आय और मतलब टैक्स और कमीशन पे जो है सवाल का जो मतलब टाइप है वो बदल गया है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो ये 16 टाइप है, इसमें कम से कम हम 20 टाइप पढ़ाते हैं, जिसमें अब हम दूसरा टाइप जिसे हम 2G के सेंस में दिए हुए हैं। अब हम अगले प्रकार का देख सकते हैं कि टैक्स पे और किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि हम इसमें 100 प्रकार के क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए हम आज 5 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। जैसा कि कहा गया है कि एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपया है, जिसमें से 5,000 तक पर वो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री मतलब टैक्स मुक्त है। यदि आय कर की दर 10% हो तो 20,000 रुपया पर हमें कितनी टैक्स की राशि पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी नॉर्मल सवाल है और ये टैक्स का ही सवाल है, तो ये बहुत ही सोल्व करने में आसान है। तो चलिए समझते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा है तो कि 20,000 हम मेरा आय है और जिस पर जो है 5,000 रुपये पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेगी, तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी कितने पर, 15,000 पे। तो बस वही करना है। तो टैक्स पे जो हमें करना है वो कितना करना है, 15,000 पे। तो प्रश्न में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 2,000 तो आय है और 5,000 तक तो टैक्स लगेगा ही नहीं, तो टैक्स अदा कितना करना है, 15,000। तो टैक्स जो हमें पे करना है वो 15,000 पे, यानी कि 15,000। ठीक है, ये मेरा आय है, आय का कंपेयर आय से, और हमको 10% टैक्स मतलब कितना होगा, यही ना 10% टैक्स देना है। तो 10% होगा कितना, तो प्रतिशत के लिए यहाँ 0 आया, ये 00, ये 00 ख़त्म। अब जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,500 रुपीज़, यानी कि हमें 20,000 पर कितना टैक्स अदा करना होगा, 1,500 रुपया मात्र, जिसमें 500 छोड़ दिया तो यानी 15,000 पे ही टैक्स देना है। यानी 20,000 पर कितना टैक्स लगेगा, 15,000। चलिए अगर इसमें हमें शुद्ध आय पूछ लेता तो हम क्या करते, ये 20,000 रुपया में टैक्स की राशि को घटा देते, तो वही मेरा शुद्ध आय या नेट आय होता। तो एक और हम सवाल ले रहे हैं, चलिए, जिसमें कह रहा है असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर शायद ये 6 होगा, तो क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट में 7 कह रहा है एक व्यक्ति की आय 50,000 रुपया है, जिसमें 1,000 रुपया तक टैक्स मुक्त है। चलिए इसी प्रकार का सवाल है, एक व्यक्ति की आय 50,000 रुपया है, एक व्यक्ति की आय 50,000 रुपया है, जिसमें से क्या है कि 1,000 तक टैक्स मुक्त है, 1,000 तक टैक्स मुक्त है। 1,000 टैक्स मुक्त करने का मतलब है कि 1,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो हमको सेम सवाल में निकालना है, और दर जो दिया गया आपका वो 10% ही दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है, तो बताइए कि उस व्यक्ति का कितना रुपया टैक्स सरकार को जाएगा। तो आइए हम टैक्स पे अमाउंट निकाल लेते हैं कि 50,000 रुपया में हमें टैक्स कितने पर मुक्त है, 1,000 रुपया पे। तो हमें टैक्स कितने पे देना है, तो आप जाहिर सा बात बोल सकते हैं कि सर इतना राशि पे हमको टैक्स देना है, और टैक्स की रेट कितना है, 10%।
अच्छा ये 100 क्यों आया, ये क्यों आय है, और आय कितना होता है 100 की आय का तुलना आय से, टैक्स ज्ञात करना टैक्स से। और जो नहीं समझ रहे हैं वो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी का 10% टैक्स देना, और परसेंट उड़ेगा तो बटे में कितना आएगा 100, ये जीरो ख़त्म, तो आपका टैक्स में जो राशि जाएगा वो ये जाएगा, यानी कि 4,900 रुपया आपको सरकार को टैक्स पे करना है। तो ये हमारा था 2G। अब इसके बाद हमारा इसी में अगला तरह का प्रश्न हो जाता है टैक्स पे कि और किस तरह से टैक्स का सवाल पूछा जा सकता है, जिसे हम 3G 4G 5G 6G 8G ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आज के लिए यहीं तक। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को लाइक ना करके कमेंट में अपना विचार ज़रूर टाइप करें कि सर इस प्रकार का और क्वेश्चन लाया, या टैक्स से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टीचर का हो, असाइनमेंट को किसी भी यूट्यूब से लिया हो, तो अगर वो क्वेश्चन ओरिएंटेड हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।